हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम करा रही है इस समय, आपको पता है बिहार में टीचर्स का, ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो है न्यूज़ आई है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो कम हो सकती है। ये न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक है और वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है ये हैं अतुल प्रसाद जी, और ये कौन है, चेयरमैन ऑफ बीपीएससी हैं। तो इन्होंने ही ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि अगर इनको जो है अपनी सीट्स भरने, जितनी इन्होंने कहा है कि सीट भरेंगे, वो सब मैं बताऊंगी कितनी सीट इनको भरनी है। अगर उतनी सीट भरने के हिसाब से इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इनकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ इन्होंने रखी है, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, वो भी फिर से मैं बता दूंगी आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी है। उसको वो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जिससे कि मेरिट में बने रहने के लिए, है ना। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे जो इनके नोटिफिकेशन में दिए थे। अगर उससे कम हो जाता है ये, तो एटलीस्ट आप कम से कम कट ऑफ में तो बने ही रहेंगे। और जब इन्होंने कहा कि इन्हें 75% या जो जितने भी बच्चे भरने हैं, तो इसका मतलब जो अगेन इसका मतलब इन्हें अच्छे मार्क्स वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो कम मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ट्वीट दिखा रही हूँ जो इन्होंने ट्वीट किया है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर लिखा है, देखो, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है उन्हें रिमाइंड इन्होंने किया है कि क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है शैल स्टैंड रिलैक्स मिलेगी आपके लिए टू सेलेक्टेड अप टू 75% ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ कैंडिडेट विच एवर इज़ लेस। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें 75% अपनी वैकेंसी को हर हाल में फिल करना है। अगर इन्हें 75% जो वैकेंसी है इनकी फिल नहीं हो पा रही है, जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग कट ऑफ दी थी, तो ये क्या करेंगे, अपनी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ की जो पूरा क्राइटेरिया है उसको जो है रिलैक्स्ड कर देंगे, उसको डाउन कर देंगे, जिससे कि क्या है कि इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल हो जाएंगी और जो कैंडिडेट हैं इन्हें अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। तो इस तरह की, और ये एक न्यूज़पेपर में पूरी न्यूज़ छपी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने पूरा अपना जो डाटा है वो किस तरह से बताया है कि इतने % जो हैं बच्चे क्वालिफाइंग नंबर लाने हर हाल में ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में बने रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पटना के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है कि शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंक, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, वो कम किए जा सकते हैं। ये बीपीएससी ने कहा है, पूरा यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय जो न्यूनतम अर्हता अंक हैं, यानी कि आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए थे, उसको भी अपनी जो है नीचे ला सकती है और उसकी कट ऑफ बना सकती है। ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्वीट में दी, और ट्वीट आपको अभी मैंने दिखाया। उसके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं उससे भी नीचे कट ऑफ आ सकती है। ये देखिए, पूरा लिखा है कि अभी तक क्या है, फिलहाल जो है सामान्य प्रशासन की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए 40% है और बीसी के लिए 36.5 है, और जो इनका अति पिछड़ा वर्ग होता है ईबीसी जिसे कहते हैं उसके लिए 34% है, और एससी और एसटी के लिए जो है 32% है, और सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 32% है। महिला किसी वर्ग की हो उसके लिए 32% है। ये पूरा यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा दे रखा है ये। तो ये बात मैं उसके लिए कर रही हूँ जो कि आपका जीएस का पेपर हुआ, उसकी बात कर रही हूँ। आपके उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो भाषा का पेपर है। भाषा का पेपर तो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें 30% मार्क्स आपको लाने, और बहुत ईजी पेपर आया था, तो हर बच्चे के 30% मार्क्स जो हैं वो आ ही जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, पेपर बहुत ईजी थे दोनों ही, पहली और दूसरी शिफ्ट के। जो जीएस का पेपर आपका, चाहे वो पीआरटी से रिलेटेड हो, चाहे आपका माध्यमिक, चाहे उच्च माध्यमिक से रिलेटेड हो, तो पीआरटी का तो जो है वो हो ही चुका है एग्ज़ाम, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो इन सब की जो मेरिट बनेगी आपके लिए, जॉब के लिए जो मेरिट बनेगी जिसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, उसकी बात हो रही है कि आपको इतने % मार्क्स तो हर हाल में लाने ही थे इनके नोटिफिकेशन के अनुसार, तो आप एग्ज़ाम में बने हुए थे, परीक्षा में बने हुए थे।
अगर इससे कम आपके मार्क्स आ रहे थे तो आप जो है फेल माने जा रहे थे कि आप फेल हैं, आप कट ऑफ में की लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखेंगे। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि इन्हें 75% सीटें हर हाल में भरनी है, अगर वो सीटें नहीं भर पाई तो इन्हें कट ऑफ जो है कम कर लेंगे। ये पूरा लिखा है, गुरुवार को ही परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की बात सामने आ रही, क्योंकि एग्ज़ाम जीएस का जो था पीआरटी वाला बहुत टफ था, मतलब पीआरटी के हिसाब से टफ ही माना जा रहा है वो। अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों के लिए ये कितने लिखे हैं, 79,943 पद, यानी कि लगभग 80,000 पद हैं, और 80,000 पद में ऑल इंडिया के बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसको याद रखिएगा। और माध्यमिक के लिए इनके पास 32,916 और उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 पद हैं। तो इन सब के लिए इनका जो है पूरा कट ऑफ तय था कि इतना ही कट ऑफ जो है वो रहेगा, लेकिन इन्होंने कह दिया अगर सीटें खाली रहती हैं तो ये जो न्यूनतम अर्हता अंक हैं या जो परसेंटेज है उसको कम कर लेंगे। फिर ये देखिए पूरा ये लिखा है कि जो बच्चे क्या कहते हैं परीक्षा में दूसरी की जगह बैठे थे, मुन्ना भाई एमबीपीएस जैसे, तो 11 लोग पकड़े गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इन्हें ढूंढ निकाला गया है, ठीक है, और अलग अलग जिलों से इन्हें पकड़ा गया है। तो ये जो परीक्षा में कुछ जो है थोड़ा सा ऐसे हो गया है ये, लेकिन फ़िलहाल ये अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, ये अभी मैंने आपको उनका ट्वीट दिखाया था, तो इन्होंने ये बात कही है। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ना। बच्चे बड़े परेशान हैं कि पेपर बहुत टफ था जीएस का और उसकी जो मेरिट है वो बहुत हाई जाएगी, तो हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा। तो आप दिमाग में रखिए कि ये 75% सीटें तो अपनी हर हाल में ही भरेंगे। पीआरटी में मान लो 80,000 सीटें हैं तो इसके 75 आप लगा लीजिए %, उतनी सीटें तो ये हर हाल में भरेंगे। उसके लिए चाहे इन्हें मिनिमम अर्हता अंक जो हैं वो कम करने क्यों ना पड़े। तो आप अपने पेपर जो आपने दिया है उसको पूरा मिलान कर लीजिए, चैनल पर जो है वीडियोज़ हैं आपकी, आंसर देख लीजिए उसमें, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसकी अर्हता जो है निश्चित रूप से जब यहाँ पर हिंट दिया है तो कम किया ही जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कोई इशू नहीं है, बच्चे जो हैं सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब करने में ऐसा नहीं है कि आप कोई दिक्कत हो, और आपको, और अब जबकि आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर जब भी कोई भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट करती रहती हूँ। इसके साथ साथ जीएस और करंट अफेयर की भी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, और हिंदी की भी हैं, हिंदी की भी वीडियो बहुत सारी चैनल पर है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक बार फिर से कह रही हूँ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।